अगर तुम एक्टर हो या तुम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि किसने बोला ये करने को। तो अगर तुमने ये डिसीजन लिया कि मैं एक्टर बनूंगा, मैं इस फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट बनूंगा, तुमने कॉन्शियसली वो चॉइस बनाई है कि मैं ये बनूंगा। क्यों बनाई? क्योंकि तुमको वो पसंद है। तुम कंप्लेन कैसे कर सकते हो? मैं अपने पोजीशन में आके कैसे कंप्लेन कर सकता हूँ इस बारे में कि यार बहुत काम था मेरे को, है ना, मेरे को 6 घंटे की नींद में मेरे को 18 घंटे शूट करा दिया, यार ये गलत किया मेरे साथ, ये क्यों करूंगा मैं कंप्लेन? मुझे तो चाहिए था ये। मैंने हमेशा से अपनी पूरी चाइल्डहुड यही तो मांगा है कि भाई मुझे ऐसा काम करना है जिसमें मुझे मजा आए, और मुझे आ रहा है मजे। यही फिर आपको अगर 15 दिन में काम ना दूं, 1 महीने 2 महीने काम ना दूं, फिर आप काम नहीं है, मेरे को काम ही तो करना है। तो आप तो हमेशा कंप्लेनिंग स्केल पे ही हो। Guys, Mariam DeMello here. Welcome back to Velvet Dream Spotlight for the next big thing. Today I'm here with... इस 7वां टेक है ये इंट्रो का, just to let you know. Yes, good needed it. Thank you so much. But yeah, here I'm with... Aaditya Gupta. Yes, most of you already know, but yeah, had to introduce him. Intro दे रहा है, intro. हाँ, दो. एक्टर का काम होता है इंट्रो देना। तो मेरा नाम आदित्य गुप्ता है और बाकी गूगल कर लो आप, डबल लगा देना स्टार्टिंग में। बस that's about it. Okay, yeah. दूसरे भी लोग जानते होंगे बाकी सब, but ठीक है। Okay, हाँ, तो just to get into it where people understand where you're coming from and everything like that, how did you get into acting? What people are seeing on screen, how did you get to the point where you were like कि हाँ ये मैं इसको मेरा करियर बनाऊंगा और this is how I'm going to start? I think बहुत ही ज़्यादा सोचा हुआ डिसीजन नहीं बोलूँगा मैं। I believe I was in 11th 12th जब मैं नॉर्मली ऐसे लोग पढ़ाई करते हैं तो कर रहा था, बट मैं पढ़ाई में उतना मतलब आई वाज नॉट दैट गुड। आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट एंड व्हाटएवर आई वाज स्टडीइंग एंड लर्निंग इन स्कूल, जो कि आई एम प्रीटी श्योर आप भी कर ही रहे होगे, वाज नॉट दैट इंटरेस्टिंग एंड आई जस्ट डिडंट फील कि दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं एक जगह पे बैठ के काम कर रहा हूँ तो दैट इज नॉट समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। आई वाज नॉट एंजॉयिंग इट। आई वाज एंजॉयिंग द other side of my school life, which is having fun and playing games. I was an athlete वैसे। Okay. तो sports में था मैं, तो वो सब मुझे अच्छा लगता था, but apart from that I click नहीं हो रहा था। So I was like, if not this, then what? So I started asking people who were in like corporate और वो job कर रहे थे, just to see कि if this is for me. And then उन्होंने ना अपना एक जो उन्होंने जिस तरह की उनकी जिंदगी अपने लाइफ के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा यार ये तो मुझे मतलब नहीं करना है, ठीक है, ये क्यों मतलब बहुत ही मतलब बोरिंग लग रहा है। तो देन आई रियलाइज्ड कि इफ नॉट दिस देन व्हाट। सो देन आई स्टार्टेड सर्चिंग कि मैं क्या कर सकता हूँ। उस बीच ही मुझे याद है 12th का फाइनल ईयर चल रहा था, आखिरी कुछ 6 महीने बाकी थे, एंड मुझे हमें एक रैंडम होता है ना इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में हमारा स्कूल जा रहा था हरियाणा विद्या मंदिर, अगर आप कोलकाता से आपको पता होगा, तो वो स्कूल जा रहा था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किस कॉम्पिटिशन किस स्कूल की थी ये कॉम्पिटिशन, बट उसमें ना लिस्ट निकलती है ऐसे कि ये कॉम्पिटिशन है एंड ये सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं उसमें। तो मुझे बड़ा मन था कि मैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूं, क्योंकि जितने जी फेमस लोग होते हैं ना स्कूल में, वो सब ये ऐसे ही फेमस होते हैं। मतलब आप बहुत रेयर देखोगे कि बंदे का 95-99% आ गया, किसी लड़की ने 95-97% स्कोर कर लिया और वो फेमस बहुत हो गई। वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में जितने लोग होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, उनको एक्सेस मिलता है कि आप जाओ दूसरे स्कूल्स एंड एवरीथिंग, एंड एक अच्छा अपना बनाओ कि हाँ इसको मैं जानता हूँ। कि मुझे भी ये करना है, तो मैंने सोचा कि आई विल डू इट। ठीक है, अब बस अब कंपटीशन कुछ बचे नहीं है, 2 दिन बाकी हैं स्टार्ट होने की कंपटीशन, एंड देयर आर नो कंपटीशन लेफ्ट जिसमें कोई भी स्लॉट बाकी हो किसी भी स्टूडेंट का। तो एक था कंपटीशन व्हिच वाज एम्प्टी, व्हिच वाज फिल्म मेकिंग। तो मेरे को ऐसा था कि सर मेरे को करने से मतलब आप उसमें डाल दो। तो कहता है एक बंदे का नहीं है, यू हैव टू मेक अ फिल्म, लाइक अ 2-minute फिल्म यू हैव टू मेक एंड देन यू हैव टू सबमिट, ठीक है, एंड देन वी सी इफ यू विन और नॉट। तो आई एम लाइक अच्छा तो इसमें क्या क्या चाहिए, तो इसलिए कि फिल्म बनानी 2 मिनट की एक है ना, आप कैसे बनाना है, तो यू नीड अ स्टोरी, देन यू नीड अ कैमरा टू शूट इट, यू नीड एक्टर्स
to shoot it. Then you need editing. Then like editing के लिए मेरे पास लैपटॉप है, वो मैं कर लूंगा उसमें. अब मुझे चाहिए स्क्रिप्ट राइटर. तो मैंने मेरा एक दोस्त था बेस्ट फ्रेंड, उसको मैंने बोला कि तू यार आजा इतने कर लेते काम. ठीक है, हम बैठे एंड वी रोट अ स्क्रिप्ट 2 मिनट का. अब एक कैमरा चाहिए, कैमरा तो नहीं किसी के पास. तो हम ऐसे रैंडमली निकले और हम ना क्लास में ऐसे घुस के पूछ रहे हैं मिड क्लास की किसी के पास कैमरा है क्या. नहीं, ऐसा कोई वो नहीं कि तुमको शूट करना आता है, तुम कैसा शूट करते हो, काम कैमरा तेरे पास अच्छा है तो एक बंदे का मिल गया कैमरा उसके पास है, मस्त उसका शूटिंग होगी प्रॉपर क्वालिटी में 1080 में शूट करके हम लोग फाइल करेंगे. तो हमने शूट भी किया. अब एक्टर चाहिए. अब एक्टर हमारा ऐसा कुछ कहानी थी कि एक बच्चा है जो थोड़ा सा ऐसे चाय की दुकान में काम करता है, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है उस टाइम. मतलब हमें पागल हो गए क्या करें. वाओ, ओके. तो एक बच्चा, अब बच्चा किसको कास्ट करना. तो मेरा जो दोस्त था जिसने स्क्रिप्ट लिखने में हेल्प करी थी, वो जो है उसका एक भाई था तो सेम स्कूल में था. तो हमने उसको बुला लिया, बोला कि तू आया तो एक्टिंग करेगा. तुम्हें तुरंत शूट करना था वो? हाँ, तुरंत करें. कुछ 2 दिन में है, कल सबमिशन है. हाँ, ओके. ऐसा. तो हमने बोला कि आजा तू, तो उसको बुला लेते. तो वो बच्चा था कोई 7-8 साल का, और उसको हमने बुला लिया एंड वी आर लाइक कि अभी कॉस्ट्यूम. तो कॉस्ट्यूम में उसको देना था. हमें वो व्हाइट कलर की बनियान आती है फिर, ठीक है, तो लक्स कोजी वाली बनियान आती है, पता होंगे. तो हमें वो चाहिए था. लकीली सारे जितने बच्चे होते थे वो यूनिफॉर्म के अंदर वही पहनते थे. तो हमने उसका यूनिफॉर्म निकाल के हमने शूट कर लिया. शूट करके प्रॉपर बना करके हमने सबमिट कर दी फिल्म. तो आई डोंट नो वो जीता तो नहीं वो फिल्म, थोड़ी कुछ पता नहीं फॉर व्हाटएवर XYZ रीजन, बट उस प्रोसेस में मुझे ये चीज समझ में आ गई कि आई वांट टू बी अराउंड कैमरा. I want to be around camera. I don't know what I'm gonna do, but I'm gonna be around camera. That is when I realized that reality जो है वो मेरे अंदर आई, and that stuck in. And then that's where I realized कि what do I actually want to do. Then I started searching, and then lockdown हो गया. Just जैसे हमने 12th कंप्लीट किया लॉकडाउन हो गया, तो हमारे पास बहुत टाइम था. तो वो 6-7 महीने मैंने सिर्फ फिल्में देखी. लिटरली मैंने सिर्फ फिल्में देखी. I used to wake up in the morning, I used to like watch films. 3-4-5 फिल्में दिन की, मतलब ऐसे चल रहा था. तब शायद एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि मे बी एन एक्टर. एंड उसका भी बहुत बड़ा एक रीजन ये भी है क्योंकि जितने हमारी इंडस्ट्री में उस वक्त एक्टर्स थे जो OTT स्पेस पे काम कर रहे थे, they really had a big impact on me because they instilled confidence in me, saying that कि हाँ, it doesn't matter if you don't have the right looks or the right connections, if you have the talent you can still crack it. वो मेरे जहन में उनकी वजह से है. So the big credit goes to नवाज सर, इरफान सर, मनोज सर, पंकज सर as well. तो उनकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूँ. Let's try it out. मतलब ट्राई करने में हाइंडसाइट में बहुत लंबा शॉट लगता है कोलकाता से कहाँ. And during the lockdown you were in Kolkata? Yeah, मेरा कोई कनेक्शन नहीं था मुंबई में. How like I was born and brought up वाला सब पूरा कोलकाता से था. So I was just there and I was like कि चलो ट्राई करते हैं. And then randomly मैंने गूगल पे सर्च मारा जब लॉकडाउन खुला कि 5 theater groups that do in Hindi. बंगाली मेरी उतनी स्पष्ट नहीं है. I'm not really fluent in that. मुझे पता था हिंदी में करना है. एंड ये जितने भी एक्टर्स हैं सब तो हिंदी में काम करते हैं. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, तो आप कैसे दूसरी लैंग्वेज में काम करें एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप वहां तक पहुंचो. तो आई वाज लाइक कि चलो सर्च मारते हैं. देन वर लाइक रंगकर्मी का नाम उस पे बंद था. रंगकर्मी थिएटर ग्रुप का उषा मैम का ग्रुप है वो. तो आई वाज लाइक कि आई ट्राई इट हियर. तो मैंने कुछ उषा मैम के इंटरव्यूज वगैरह देखे. एंड देन इंस्टाग्राम पे मैंने जो है एक बार मैसेज किया उनको कि आई वांट टू जॉइन, हाउ डू आई. तो एक नंबर का उन्होंने मेरे को वो करा कि कॉल दिस नंबर एट दिस टाइम. मैंने उनको फोन किया, प्रॉपर सी चीजें हुई. एंड देन उन्होंने बोला कि ठीक है इतने बजे आ जाओ. जब मैं वहां पहुंचा तब मुझे पता चला कि मैम चल बसी में. ओह नो. लॉकडाउन में उनका देहांत हो गया. दैट इज वेयर आई वाज लाइक दैट वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग्स इन माय लाइफ कि मैं कभी उनसे मिल ही नहीं पाया. जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा उनसे मैं कभी मिल ही नहीं पाया. बट आई ट्रेन देयर एंड प्रीटी मच दैट्स व्हाई आई रियलाइज्ड कि कुछ टाइम आई थिंक एक साल ट्रेन करने के बाद आई रियलाइज्ड कि आई वांट टू बी एन एक्टर. कैसे पता नहीं, बट हाँ ये तो करना है. वाओ. So during the lockdown where you realized that this is what I want to try to do, you came to Bombay all the way for this, or is this something that used to happen in Kolkata only? तो यार बॉम्बे की स्टोरी ना मतलब बहुत वैसे लक वाली स्टोरी है. टू बी ऑनेस्ट आई वुड से आई वाज वेरी लकी एंड आई स्टिल फील आई एम वेरी लकी बिकॉज ऐसे मतलब आई हैव नेवर मेट समवन, एवरीबॉडी आई मीट आई टेल देम, नोबडी बिलीव्स मी कि मैं काम लेके आया था मुंबई.
तो मेरा लिटरली कोई कनेक्शन नहीं था मुंबई से। मेरे सर थे जिन्होंने मुझे ट्रेन किया था 1.5 साल। उस वक्त Your training happened in Kolkata. Okay. और सर ने मुझे एक नंबर सेंड किया। They were looking for a 18-19-year-old kid to play some character. And उन्होंने बोला इस पे अपनी फोटोज भेज दो और अपना नाम, एज, हाइट जो भी है वो सब। तो मैंने भेज दिया एंड उनका फोन आ गया। तने इज द कास्टिंग डायरेक्टर। जस्ट इफ यू वाचिंग तने, थैंक यू सो मच। तने वाज द कास्टिंग डायरेक्टर, द फर्स्ट एवर कास्टिंग डायरेक्टर, जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है वैसे। तो आई वाज लाइक अच्छा। तो उन्होंने फोन किया, बोला ये ऑडिशन स्क्रिप्ट है तो यू हैव टू टेस्ट। मैंने उसका टेस्ट दिया तो कुछ ना कुछ हो रहा था। आई वाज नॉट एबल टू क्रैक इट, बट द पीपल वर लाइकिंग, द मेकर्स लाइक्ड इट, बट दे वर लाइक कुछ तो गड़बड़ी है, इज नॉट एबल टू गो वेयर वी वांट हिम टू। So I auditioned that part for around 6 months. Wow. थोड़े देर में used to call me and be like चलो वीडियो कॉल पे कर लेते हैं। तब तक तो वीडियो कॉल वाली चीज आ गई थी। कोविड की वजह से वो नहीं आती तो शायद I would have never been able to come. तो क्या है कि ऑडिशन ऑनलाइन हो रहा था तो constantly he was हो रहा था वो। एक टाइम में I was also like अब तो I don't have it in me, ऐसा कर लिया था मैंने। 6-7 months in नहीं हुआ। That was the last वो कि नहीं हुआ, खत्म, it's not। I was like ठीक है, I will continue training, I'll continue my training। अक्टूबर में I got a call again from Thane saying we are casting for Criminal Justice 3, we are casting for Mukul Avaja। I was like अच्छा okay। तो पहले तो Criminal Justice 3 पढ़ा मैंने बोला ये मैंने मतलब लॉकडाउन में शो देखा था, उसका पहला तो शो सीजन देखे थे मैंने, और तीसरे में मतलब मैं ऑडिशन दे रहा हूँ तो वही मेरे लिए ऐसा हो गया कि अरे वाह। और रोशनी मैम कर रही थी वो उसकी कास्टिंग एंड तने वाज देयर विद हर इन द टीम। तो आई थिंक तने टोल्ड हर कि ये एक्टर है, इसको मैंने करा है पहले टेस्ट, आई थिंक वो फिट बैठता है मुकुल के लिए। तो मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी, मैं पढ़ा, स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे कनेक्ट हो गया। स्क्रिप्ट कुछ ऐसी स्क्रिप्टें होती हैं जो कि आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे पता है कैरेक्टर क्या है। कुछ ना कुछ थोड़ी मेहनत लगती है। मुकुल ओझा स्क्रिप्ट वाज वन ऑफ दोस स्क्रिप्ट्स व्हेन आई रेड इट एंड आई न्यू एग्जैक्टली स्पॉट ऑन ये मुझे पता है कि क्या है कैरेक्टर। तो मुझे आज उन्होंने ऐसे भेजा आज रात को, कल सुबह मैं चला गया शूट करने क्योंकि मुझे आई न्यू कि क्या है। इंस्टेंट मुझे पता था कि क्या कैरेक्टर, मुझे नहीं चाहिए टाइम उसके लिए, ऐसा था। आई वेंट टू द सेम पर्सन्स प्लेस जिसके साथ मैंने शॉर्ट फिल्म शूट करी थी, शुभम। या मैं सबके नाम लूंगा, सबको क्रेडिट देना। तो शुभम के घर में गया, मैंने बोला यार तू शूट कर दे। तो वी स्टार्टेड शूटिंग। अब होता क्या है ना, जब आप ऑडिशन शूट करने बैठते हो बहुत बार क्या होता है कि इट टेक्स टाइम, 7, 8, 9, 10 टेक्स लग जाते हैं एक अच्छा बनने में कि हाँ अब इसको भेज सकते हैं। वेरी वियर्डली सेकंड टेक में हो गया। You were completely satisfied. Completely spot on. First take में हमने एक टेक किया, लाइन तो याद होगी थी। फर्स्ट टेक में मैंने किया, अब लाइक कि थोड़ा चेंज कर दें इसको, है ना, एंड यू लाइक आल्सो लाइक कि ये थोड़ा सा इसको कर दे, ऐसा कर दे, हो जाएगा। सेकंड टेक तक डन, आई एम लाइक स्पॉट ऑन हुआ है, लेट्स जस्ट सेंड इट। भेजा एंड आई वाज लाइक ठीक है चलो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा तो गया ऑडिशन, अंदर फील आ गई है। जब आप अच्छा ऑडिशन आता है तो अंदर से आ जाती है फील कि हाँ अच्छा हो गया। वेटेड समय लगा। Cut to 1 month after, November 20th something, मेरे को वापस कॉल आया तने। He says we want कि थोड़ा चेंज, डायरेक्टर wants a change, मतलब डायरेक्टर तक पहुंचा है, रोहन तक पहुंचा था वो वीडियो। उन्होंने थोड़ा चेंज चाहिए इसमें। मैंने ठीक है, तो उसने बताया चेंज। मैं फिर गया शुभम के घर, फिर हमने उसको रिकॉर्ड। उस पे मुझे लगा कि कुछ तो अजीब हुआ है, वो I was not hitting the mark that day, ऐसा कुछ फील हो रहा था मुझे। तो फिर भी हम लगा कि ठीक है चलो अपना टाइम है, उसने 8 बजे की बोली है तो भेज देते हैं। तो मैंने भेज दिया। 25th 26th को फोन आने लग गए तने कि तुम्हें ड्राइविंग आती है कि नहीं, बाइक चलाना आता है, ये वो। तो नहीं आती थी तो मैंने बोला कि नहीं आती है यार, ऐसा तो नहीं आती है। एंड देन लाइक कि घर है तुम्हारा मुंबई में। अब मैंने अपनी माँ में मैच लगाया कि अगर मैं बोलता हूँ नहीं है और किसी और एक्टर का है और उसकी वजह से अगर मुझे मेरा पार्ट गया तो आई वुड बी लाइक कि बहुत, मैं बोला नहीं है, बट मैंने बोला कि देखा जाएगा, देखते हैं मिलने दो। मैं बोला कि हाँ है, लेट्स सी। वो सब हुआ 29th of November को मुझे फोन आया प्रोडक्शन से फर्स्ट बार कि आप बजट बता दो, आप शॉर्टलिस्ट हो। तो उन्होंने एक अमाउंट बोला। मैंने तो पहले से मतलब कुछ नहीं पता मुझे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या है। This is your first. Okay. Nothing. I have never faced camera.
एड्स वैड्स कुछ भी नहीं इसके पहले? कुछ नहीं. कोलकाता में रह क्या होता है, एड थोड़ी होते बोलूंगा. Okay. तो कुछ नहीं करा, मतलब एब्सोल्युटली कुछ नहीं करा. फॉर द फर्स्ट टाइम कैमरा फेसिंग काम है, बैठा हूँ एंड उन्होंने बोला कि आप बता दो क्या बजट है. मुझे तो पता नहीं कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है. तो मैंने पूछा सर आप अपना बता दो क्या ऐसा क्या है. तो उन्होंने एक अमाउंट कोट किया. उन्होंने उसके पहले कुछ और अमाउंट बोला था. मतलब मैं अपने दिमाग में ऐसे सोच के रख रहा था कि यार इस प्रोजेक्ट के अगर मेरे को इतने मिल गए तो इसमें मेरा रहना हो जाएगा, खाना भी हो जाएगा, शूट भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा. उन्होंने एक अमाउंट बताया पर डे का, पर डे हिसाब से होता है. उन्होंने पर डे का अमाउंट बताया और मेरा दिमाग फट गया. मैंने बोला यार इतने पैसे भी मिलते हैं लोगों को, ये कैसा. मतलब कमिंग फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, समवन हु हैज नॉट earned enough money by your own self. मैं उस टाइम इंटर्नशिप वगैरह भी करता तो कितने पैसे मिलते थे? मैं 3-6 हजार 7 हजार मिलते थे कोई पर मंथ के मिलते थे. और उसका ट्रिपल अमाउंट ऐसे आपको मिल रहा है एक दिन में. तो एक सेकंड के बाद आप भी ऐसा हो जाओगे. मैंने बोला हाँ डन सर. You didn't even like bargain, negotiate, nothing. Okay. हाँ. यार आई थिंक मैंने कभी भी ना, it was also this that I never did acting or I never selected कि मेरे को एक्टिंग करनी है for money. अगर मुझे पैसे कमाने होते तो मैं कुछ और करता ना. पैसे कमाने के बहुत तरीके थे. मैं कोलकाता में रह के कर सकता था वो चीजें, 10 चीजें. डिजिटल मार्केटिंग था, इट्स स्टिल ग्रोइंग. आई कुड हैव डन 10 ऑफ थिंग्स जो कि वर्क कर जाता अगर मुझे सिर्फ पैसे कमाने थे. एक्टिंग पैसे के लिए थोड़ी थी. एक्टिंग स्टार्ट की तो एक्टिंग पसंद है ना. अब वो करने का आप मौका मिल रहा है, एक बार के आप बोलोगे फ्री में कर लो, मैं बोलूंगा चलो ठीक है सर कर लेते हैं. और वो भी देखो कि आपको किसके साथ काम करने का. पंकज त्रिपाठी सर के साथ आपको स्क्रीन स्पेस करने का मौका मिल रहा है तो मैं तो फ्री में भी एक दफा सोच लेता कि आप क्या ही बजट डिस्कस कर रहे हो सर, आप फ्री में बोलोगे तो मैं करूंगा, बस खर्चे मेरे दे दो आप जो भी है रहने वाले. तो वो एक तरीके की चीज होती है कि आई वाज लाइक नेवर इनटू मनी फॉर दिस. स्टिल नॉट. मैं अभी भी मैं पैसे वैसे डिस्कस नहीं करता. मतलब तो टीम है, मैंने भी उनको ये बोला है कि जो भी बजट है आपका आप लोग देख लो. मेरे को अगर समझ में आता है कि दिस इज a script that I can contribute into and they have liked me in the audition or something like that, I am okay with doing it. So that's not a problem in so वही हुआ. फिर they said कि आप देख लो shortlist हो गया. मैं by I think 2 or 3 days I got another call from production saying that आप almost हो गए हो, ठीक है 90% श्योर है, कल मीटिंग है, आप डेट्स मत छोड़ना अपने, ठीक है ऐसे करके. अच्छा ठीक है. एक अगले दिन ही मेरे को आगे फोन किया, you're doing it. Okay. Straight. You're doing it. आप आ जाओ, मुंबई आ जाओ. ठीक है मुंबई आ जाओ और कर ले आप कर रहे. तो पहले तो मतलब 1-2 दिन लगा उसको सिंक. दो तीन बार सोचा भी कि मतलब सच तो हो रहा है ना, मतलब पिंच करके कि चल रहा है सही. बट हाँ फिर उन्होंने बोल दिया. देन one thing led to the other and then finished shooting in on April 3rd April में खत्म किया हमने criminal justice. That was really good. That's it. ऐसे ही होता. That's I mean, luck is a very major factor for you over here. I mean, it's not that कि सबको यहाँ पे आने का मौका मिल जाता है कि मतलब हाँ wherever I am, I have something, that's why I'm coming. So it's a really big thing and I'm so happy that you did get it. Thank you so much. I also feel like a lot of people tell me that मतलब whenever I narrate the story to them, जैसे कि finger cross करके बोलो touch wood. Yes. तो but मैं ना उस पे भी उनको ऐसा बोलता हूँ कि यार मैंने जो भी मेरे साथ हुआ and everything that has gone so extremely well, मैंने कभी मांगा नहीं है ना. तो जब ऑलरेडी भगवान ने दे दिया है तो भगवान तो है ही ना साइड, तो फिर मैं क्या ही टच वुड करके बेमतलब की चीजें कर रहा हूँ. ठीक है. तो if God has given me all of this, then obviously God has a plan. So I just go with the flow. Yeah, that's really nice. And in this entire journey, how were your parents supportive and they were like okay with you taking this apart from like doing like a corporate job or whatever you had planned earlier? Parents ना मैं बताता हूँ. तो हुआ था ये कि जब मैं एक्टिंग स्टार्ट कर रहा था, मैंने घर में बताया नहीं था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ. जब मैं थिएटर मैंने I was training in theater, तो मैंने झूठ बोला था
कि नॉट समथिंग आई प्रमोट, जस्ट टू लेट यू नो गाइस, ठीक है, कि मतलब बोल लेना यार, तू बोलते ही होगा, मैं क्या ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब मैंने तो झूठ बोला था कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। अच्छा। 5 घंटे में ट्रेन करता था थिएटर में, 3 से 8, एंड आई वाज लाइक मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। तो एक टाइम मम्मी पापा भी थोड़ा ऐसे क्या इतना पढ़ाई हो, बहुत पढ़ रहा हूँ ना, मतलब बहुत ही सीरियस हो गया लाइफ को। हाँ बहुत सीरियस, बहुत पढ़ रहा हूँ। तो 6 महीने तो मैंने ऐसे ही ट्रेन किया, मजा भी आ रहा था। हाँ। है ना कि but they didn't question you कि इतना क्यों पढ़ाई कर रहे हो। हाँ they were like कि हाँ अब कॉलेज में आ गए, अब हमारे सीरियस हो गया, सीरियस हो गया। उतने हमारे पास पैसे वैसे थे नहीं, तो उनको ऐसा था कि तुमको ही करना है जो करना है, जॉब वॉब करके। हम लाइक हाँ, तो उनको ऐसा था सीरियस हो गया। गुड। आई थिंक द बिगेस्ट thing that my parents did for me was that they let me. I think that's the best kind of parenting you can do to your child at some like instances, some cases that they just let me do whenever I tried something new. They were like ठीक है कर लो, थोड़ा बोला लेकिन they were like ठीक है, मतलब वो रोक तो सकते थे ना, नहीं रोका, बहुत बड़ी बात है। They let me grow. तो मैंने तो पहला 6 महीने नहीं बताया था like कि ट्यूशन। फिर क्या हुआ कि एक प्ले की स्क्रिप्ट थी मेरे बैग में, वो जो है मम्मी ने पकड़ ली थी, शी गॉट द स्क्रिप्ट। तब पता चला उनको कि यार ये तो थिएटर कर रहा है, ये तो एक्टर बनने का हिसाब रख रहा है। तब हमारे प्रॉब्लम्स, दिक्कतें जो है वो स्टार्ट हुई घर में कि लाइक नहीं ये चले नहीं चलेगा, यू कांट डू दिस एंड एवरीथिंग। एंड हाइंडसाइट में इफ आई सी इट, आई आल्सो फील कि इफ आई वाज अ पेरेंट आई वुड नॉट वांट माय चाइल्ड टू डू समथिंग लाइक दिस, बिकॉज़ इफ यू लुक एट माय सिचुएशन, मैं कोलकाता से हूँ, ठीक है, मुंबई से मेरा कोई कनेक्शन नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, कोई नहीं सोच सकता 2 साल में ये बंदा क्रिमिनल जस्टिस में काम करेगा, नहीं, इट्स नॉट लॉजिकली पॉसिबल, राइट। तो उनकी गलती नहीं है, बट मेरे अंदर फॉर सम रीजन एक वियर्ड कन्विक्शन था कि हाँ पता नहीं कैसे होगा बट हो जाएगा ऐसा करके। तो आई वाज लाइक कि ठीक है विल सी, बट उनका था कि नहीं यू कांट, सो दे वर नॉट हैप्पी विद। तो आई रिमेंबर a very specific day when my mom was always telling me, but there was one day when my father actually stepped in. तो my father, मैं जब भी उनसे बच्चा था मैं पूछता था उनसे आप कितने, what's your income and everything, so he never used to tell me. He was like जब when the time is right I'll tell you. So I remember there was one day when I was acting and everything, it was like घर में पता चल गया था, and then he like sat me down and he told me that see, उन्होंने पेपर पे ऐसे बताया कि see this is the amount of money that I earn in every year. I feel the life that you lead and the life you want, you need this much amount of money. This is the gap. I'm not the one who's going to fill the gap. You are the person who's going to fill the gap. ठीक है? You decide what you want to do in life. ठीक है? And you make sure that you see. I don't have any background, nothing like that. I'm not going to support you. So you see कि तुमको कैसे करना है. And mom was very happy. Like ये तो बिल्कुल logically समझा रहे हैं इसको, अब तो convince हो जाएगा बंदा कि नहीं कर सकता, acting feasible नहीं है, फाइनेंशियली भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी सही नहीं है, ठीक है। और उन्होंने मेरे को पूरा गैप समझाया, मैंने सिंगिंग किया कि अच्छा कट टू लाइक हाँ ठीक है तो एक्टिंग करनी they're like कि क्या इसीलिए नहीं एक्सप्लेनेशन दिया था ऐसा 1 घंटा कि लास्ट में यही बोलो। एंड देन आई गॉट आउट ऑफ द रूम, मॉम इज वेरी हैप्पी कि ये तो कन्विंस कर लिया होगा उसने, है ना। एंड मम्मी बोला मम्मी फिर पापा से बात हो गई, एक्टिंग कर रहा हूं मैं, है ना। एंड देन शी इज लाइक ये क्या यार, अरे। एंड देन शी हैविंग अ फाइट विद माय डैड, लाइक क्या समझाया, ये थोड़ी एक्टिंग करनी थी। तो बेसिकली उस दिन मुझे ये चीज रियलाइज हुई थी कि यार आप जो मेरे को नंबर दे रहे हो वो लॉन्ग टर्म में 4-5 साल में तो मैं अगर कमा भी लूं कोई कुछ और करके, बट मेरे अंदर हमेशा इस बात का मलाल रहेगा कि यार मैं वो नहीं कर रहा जो मुझे करना पसंद है ना। मुझे सैटरडे संडे का वेट नहीं करना ना, नहीं ऑफ कोर्स पूरा वीक चाहिए। मैं क्यों सैटरडे संडे का वेट करूं एंजॉय करने के लिए, लाइफ मेरे को पूरा चाहिए। तो आई वाज लाइक नहीं मैं करूंगा। तो देन दे वर लाइक ठीक है तुम देख लो। तो जेन्युइनली जब मैंने एक्टिंग शुरू भी की थी, द रीजन आई थिंक दे वर आल्सो वेरी सपोर्टिव अबाउट इट इन अ वेरी लो की वे वाज दैट जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी ना, तो मैंने अपने आप को एक बात बोली थी कि यार मेरा ड्रीम है, ना मेरे मम्मी ने मुझे बोला है ना मेरे पापा ने मुझे बोला है, वो जो चाहते हैं वो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अगर ये मेरा ड्रीम है तो आई मेक श्योर दैट मैं इसको फाइनेंशियली भी खुद ही फंड करूँ। तो मैं वो पैरेलली जॉब कर रहा था जिससे मुझे इतने पैसे आ जाए कि मैं अपना खर्चा निकाल पाऊँ, मेरे बिल्स, अगर मुझे जिम जाना है उसका मेंबरशिप के पैसे, मुझे कहीं बाहर जाना है उसके पैसे, इतने पैसे मैं कमा रहा था कि मैं वो
पार्ट जो है कवर कर दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक्टर बनना है और आपके मम्मी पापा सपोर्ट में नहीं है, या अगर आपको कुछ भी करना है कि अगर आपके मम्मी पापा उस चीज के सपोर्ट में नहीं है, तो आप उनसे लड़ के वो करो और उसके बाद फिर उनके पास ही जाओ बोलो कि मेरे पैसा खत्म हो गया, पैसे दो, वो गलत है ना। गलत। अगर आपका ड्रीम है तो उसको आपको खुद फंड भी करो ना, वो भी आना चाहिए आपको, फंड करना भी ड्रीम। तो दैट इज व्हाट द फर्स्ट थिंग दैट I had in my mind. So I think that's one of the big reasons why my father and mother had a sense कि ठीक है, मतलब अगर लड़ भी रहा है इतना तो जाने दो जहाँ जाना है, क्योंकि नुकसान तो नहीं कर रहा ना एक तरीके से। ऐसा तो नहीं है कि एक्टर के नाम पे बस पैसे भी ले रहा है, मांग रहा है और अब हमारी मन की चीज भी नहीं कर रहा है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई दे वर स्लाइटली ओके विद व्हाट आई वाज डूइंग। एंड जब क्रिमिनल जस्टिस मिली तो इनिशियली मैं मॉम बोलता है कि ये तो स्कैम है, ऐसे थोड़ी होता है। तुमको ले लेंगे क्या, तुमने क्या स्पेशलिटी है, तुम मुंबई में सबके सब एक्टर पड़े हैं इतने सारे, है ना, और तुमको कास्ट कर लेंगे, मजाक है क्या, ऐसा है क्या? मैं मेल दिखा रहा हूँ, अरे मेल आया है, बीबीसी ने मेल किया है, अपलॉज का मेल है, ये ऑफिशियल मेल है, लाइक ये सब नहीं होता। जब मैंने पंकज सर के पास फोटो भेजी ना, 5 दिन हो गए शूट के। Okay, so when you came here also they were not like कि जाओ, तुम जाओ ना, अभी आओगे 15 दिन में। मेरे को पता है, मैंने शूट स्टार्ट होने के 5 दिन बाद मैंने फोटो ली सर के साथ, और मैंने वो जब तक ग्रुप पे सेंड नहीं करी थी ना, तब तक किसी को कोई कन्विक्शन नहीं था मेरे पे। No one believed you at all. They were like, हाँ कुछ ना कुछ कर रहा होगा। मतलब मजे की वो जनरल की बातें होती हैं, ऐसे थोड़ी मिल जाता है किसी को। कहा है घर पे बैठे ऑडिशन दे दिया, उनको पसंद आ गया, तुम कास्ट भी कर लिया है, क्रिमिनल जस्टिस में कास्ट, ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी है, ऐसा दुनिया थोड़ी वर्क करती है कि किसी को कहीं से उठा के। मेरा तो वही था ना, पिक्चर में बोला ना कि इसको सड़क से उठा के एक्टर बनाओ, मेरा तो वही था लिटरली। ये बन रहा है, एक्टर बन रहा है, ये आ गया, मुंबई आ गया। मुंबई आओ भाई, मुंबई। Bro, that is so cool. I mean, it's really nice that you are so responsible that before you even got the job, you were at least taking care of yourself financially. Because to be very honest, no one can say that this is a financially stable job. It's more on your talent, more on your skills, kind of contacts where you get something that you like are playing, or ads हो गया, या web series हो गया, movies हो गया. But to crack it, I think takes a while at least, like takes something in you, and you got to be like very strong. It's just, I think, because you were this strong minded saying that मेरे को पता है कि मैं कर लूँगा, no matter how, no matter what I do, I know that I'll get it. I think that's how you received it. Or I mean, the day I thought about it, I was like कि मेरे अंदर, I don't know, there's a weird conviction in me that I always had, and I still have, कि हो जाएगा। Like even after criminal justice, there was a time where I was like, अच्छा कल अभी अगले महीने का रेंट मेरे को पता नहीं है mathematically and logically कि कैसे आएगा, but then inside my head was like ये भी तो नहीं पता था ना कि criminal justice हो जाएगा, like चलो, and then कुछ आ जाता है and you crack it, and then you're like कि देखो हो गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुंबई ने मेरे को जेन्युइनली अपनाया, ठीक है, इसमें मैं टच करूंगा, बट मुझे ऐसा जेन्युइनली लगता है कि मुंबई हैज बीन अ प्लेस जो कि बहुत मुझे ऐसे एक्सेप्ट करा है मुंबई ने। मुझे जब भी ऐसा लगा है कि यू नो थिंग्स आर नॉट गोइंग दैट वेल और चीजें नहीं सही बैठ रही, तो मैं बस ऐसे ही, मतलब आई जस्ट लुक इट इन द एयर एंड आई वाज लाइक जस्ट लाइक टॉक इट आउट अ लिटिल बिट। आई वाज लाइक कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, एंड आई ऑलवेज फील लाइक वो वहां से तथास्तु आता है, तो इट वर्क्स। So yeah, I'm pretty happy and positive about it. I'm not delusional. Yeah. Delusional मत समझना मेरे को। अभी तो वही चल रहा है, but yes. But I mean, you look at my story, and ये story जब आप खुद जी रहे हो, तो उसके बाद आप अगर believe नहीं करो यूनिवर्स में, लक में, तो फिर तो क्या ही पॉइंट क्या है फिर? लॉजिकली कैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हो? लॉजिकली तो मेरी स्टोरी डिफाइनेबल ही नहीं है। That's what I feel. I'm like, yeah, it's fine. It's going good. Yeah, I mean, I'm pretty shocked right now, but yes, that's really nice. Like, I'm really happy for you. Thank you so much. Yeah. And see, now luck has been this good. I don't really know what rejections you have faced. But as an actor, like, agar koi rejection face kiya hai, then how do you overcome it? Like, you get a role, but then they say that you're replaced. Just a normal basic thing that people actually go through. So how would you? Part of the job. I mean, I see actors today speaking
मेरे एज के एक्टर्स हैं उनको मैं ऐसे सुनता हूँ, देयर लाइक यू नो आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम दिस कैरेक्टर एंड रोल and felt pretty heavy about it, and then it took me a while to overcome it, and then I thought that I had in the talent, so why मतलब ऐसे आंसर सुनता हूँ and I'm like इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता, मतलब क्या ही हो जाएगा, मतलब आपको कॉल किया कि आप नहीं कर रहे, ठीक है, another day that I'm not working, good for me, I have time to read books, ठीक है, that is what how I have time for myself, क्योंकि एक्टिंग किया है, अगर आप बेसिक लेवल पे उसको काट के मतलब एक टर्मिनोलॉजी निकालो, वो तो लाइफ जीना ही है ना, आप जितनी लाइफ जियोगे उतनी बेटर आपका क्राफ्ट हो जाएगा, तो मेरे को अपने क्राफ्ट पे काम करने का ज्यादा समय मिल रहा है, अब मैं उसको बढ़ा चढ़ा के ऐसे बोल सकता हूँ कि आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज, है ना, and then I got a lot of rejections, and then suddenly I thought that let's not give a shit, let's just keep our heads high and then keep working, तो वो एक तरीका हो गया उसको I feel मार्केट करने का कि हाँ मैंने बहुत रिजेक्शन फेस किया, I will it's part of the job, I just feel like that कि एक्सेप्टेंस है तो रिजेक्शन भी आपको मिलेगा, आप पीछे तो देखो इतने सारे काम आपने किए, उस काम की वजह से कितने लोगों को रिजेक्शन मिला होगा, है ना, तो अगर आपको उन्होंने कास्ट किया तो एक रीजन की वजह से कास्ट किया, और इतना सिक्योर हूँ मैं एज एन एक्टर कि मेरे को पता है कि अगर उन्होंने मेरे को नहीं लिया तो ठीक है, they might be looking for something else or someone else, I am providing this on my onto your table, this is what I have now, if you like it, you like it, you keep it, if you don't like it, you don't like it, as simple as that. And मुझे ऐसा लगता है अगर आप अच्छे एक्टर हो और आप में काम करने का शऊर बोलते हैं हम लोग, तरीका जिसको बोलते हैं, आप तरीके से काम करते हो, प्रोफेशनल हो, तो लोग आपको एक्सेप्ट कर ही लेते हैं यार, इट्स लाइक कि वही वाली बात है कि ये रिजेक्शन वाली प्रॉब्लम तब होती है जब people set a number in their head, or people are very have that sense कि मेरे को कैसे रिजेक्ट कर दिया, मेरे को कैसे किया, मतलब how can you reject me वाला क्वेश्चन, I feel why can't I reject you, why can't I get rejected, this is what I feel, I mean it's very obvious, कल को अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा कोई फिल्म 10 एक्टर में से मैं एक ही को ले पाऊंगा ना एक कैरेक्टर के लिए, तो बाकी तो 9 मेरे को रिजेक्ट करना पड़ेगा, बट वो उनका पर्सनल उनके ऊपर कोई पर्सनल कमेंट नहीं है, दिस इज व्हाट आई फील, दैट अगर मेरे को किसी ने रिजेक्ट किया वो मेरे ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं है, मुझे पता है मेरे पास क्या है क्या नहीं है, whatever my weaknesses are, I'm working on it, and eventually I will be able to, so I also feel that actors do take it in that sense these days, where like कैसे मेरे को कर दिया, but I think it's part of the job, and I don't really see I don't really think about it that much कि यार कैसे कर दिया प्रोजेक्ट, बट आई जस्ट टेक इट इन, ठीक है, मैंने तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को क्रिमिनल जस्टिस के लिए कास्ट करेगा या स्कूल फ्रेंड्स के लिए कास्ट करेगा या पूर्वा जैसी फिल्म के लिए कास्ट करेगा, बट किया ना, तो उन्होंने उस वक्त ट्रस्ट दिखाया, तो कोई और अगर रिजेक्ट भी कर रहा तो क्या फर्क पड़ता है, इट्स फाइन. That's a really nice way to take it. I mean, you gotta be strong enough for yourself to know कि अच्छा ठीक है, personal नहीं है, it's not a personal thing that they don't like you or they don't like something that you're doing. So yeah, that's a good way to say that you gotta let go. Yeah. And letting go is the easiest way of literally just letting go of the past and moving ahead and doing something that you actually want to. लाइफ का लेसन है, देख लो, मतलब क्या ही रख के, मतलब what are you even gonna be doing अंदर अपने रख के, तुमने मेरे को कैसे what is point नहीं है. बात तो सही है. और फिर I also want to know, or if you can say, then what was the first gig that you did? Like you said कि criminal justice was your first gig. So like what did you do with your payment? Your first पेमेंट से कुछ नहीं होता, ठीक है, मतलब बाहर से आओ, एक तो कोलकाता से मुंबई आओ तो रेंट पे बहुत पैसे लगते हैं, हाँ ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, तो रेंट में चले गए सारे पैसे, बाकी का खा लिया और क्या. नहीं मतलब मेरा जो फर्स्ट परचेज था, जोक्स असाइड, मैं ना बहुत बड़ा फुटबॉल फैन, आई सपोर्ट आर्सेनल इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल, तो आई always had this thing since 2013-14. FIFA रिलीज होती थी हर साल, FIFA का एक गेम आता है, EA स्पोर्ट्स हो गया, EAFC, और हर साल FIFA का गेम आता है, तो मेरे अंदर ना हमेशा था कि यार ये खेलना है, ठीक है, पैसे हुआ नहीं करते थे, ठीक है, तो साइबर कैफे होता था हमारे यहाँ पे, 1 घंटे का 15 रुपए लेते थे वो, 15 रुपए दो और 1 घंटे FIFA खेल सकते हो. तो दिन में मैं 3-4 बार तो चला जाता था खेलने, ऐसे मतलब ऐसे पैसे वैसे जोड़ के 100 रुपए बहुत होते थे उस टाइम, तो
जाके मैं खेल लेता था टूर्नामेंट्स वगैरह, और दिन में एक बार कभी चला गया अगर पैसे उतने नहीं है तो वो मैं खेला। तो मेरा हमेशा सपना था कि आई वांट टू ओन दिस, ठीक है, कि प्रॉपर प्ले स्टेशन में खेल पाऊं। तो जिस दिन मेरे पास क्रिमिनल जस्टिस के पैसे आए थे ना, उस दिन आई वाज लाइक कि आज तो मैं प्ले स्टेशन ले जाऊं, क्योंकि यार कोई रोकने वाला नहीं है, आराम से। तो मैंने प्ले स्टेशन खरीदा था PS4, उसके बाद मैंने खरीदा था FIFA 22, 22 था, FIFA 22 मैंने लिया था। एंड मुझे एक्चुअली मैंने क्रिमिनल जस्टिस के शूट के बीच में किया था। क्रिमिनल जस्टिस का शूट का हमें 6 दिन का ऑफ मिला था, 6-7 दिन का ऑफ मैंने खरीदा। मैंने 3 दिन लगातार FIFA खेला उसमें। मैंने अपने पूरे बचपन के सारे अरमान जो है वो पूरे किए। That was my self को मैंने अभी तक वो ऐसा गिफ्ट। That's so cute. Yeah, so बचपन में बचपन की सपने बहुत important है। हाँ, of course. That's so cute that you got a PS. Yes, yeah. First income. That's really nice. No, I completely do. ये PS से तो लिया मैंने, PS नहीं लिया है। वो अपने एक रुपए जोड़ के, मतलब मैं 13-14 साल से 6 साल से सोचता था यार कभी तो पैसे आए, कभी तो खेल पाऊँ, या किसी घर चला गया खेलने, या कभी साइबर कैफे में दे दिए 15-20 रुपए। बट वो ओनिंग वाला तो या बहुत डिफरेंट है। करीब मैं बहुत जो FIFA फैन है उनको समझ में आएगा। अगर आप किसी और की प्ले स्टेशन में खेल रहे हो, पीसी में खेल रहे हो ना, आप करियर मोड नहीं खेल सकते। आप सेव कैसे करोगे? तो खरीदने का फायदा है कि करियर मोड खेल सकते हो। वाओ, यस। I have people, my friends who are crazy, so I completely get that ki how big of a deal that is for you to actually purchase your own thing and spend your own money and play on career mode. Yes. That's cute. अभी जैसे तुम criminal justice play कर रहे थे and उसके साथ ही I'm sure that you had a couple of more things aligned. How do you get into character? No. Okay, even if not. नहीं, कोई बात नहीं. But like ठीक है, अगर नहीं भी चल रहा then how do you get into character and how do you let go of it? कि मतलब ठीक है सेट पे तो तुम्हें वो करना ही है, घर आके तुम वही mindset के साथ ही रहते हो while you're shooting, or do you do something to just let that go and relax and be yourself Aditya again? अंडू करने का प्रोसेस जो है ना वो बहुत ही, मतलब मैंने अभी तक जितने कैरेक्टर्स किए हैं मुझे ऐसा लगता है उसमें से एक ही बहुत हैवी कैरेक्टर था तो अभी तक रिलीज हुआ नहीं है। अपूर्वा इज अ फिल्म व्हिच हैज नॉट रिलीज्ड येट, इट विल रिलीज आई थिंक दिस ईयर इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट ईयर। तो आई थिंक अंडू का जो प्रोसेस है दैट इज वेरी लाइट एक्चुअली, दैट्स अ फेवरेट पार्ट ऑफ नो। मैंने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर थे ऑलरेडी, सो आई डिडंट हैव टू टेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच टू रीच एट अ सर्टेन स्टेज। अपूर्वा के साथ जो कैरेक्टर था, व्हेन यू सी द फिल्म जब रिलीज हुआ तो यू विल रियलाइज कि दैट वाज वन कैरेक्टर दैट वाज नॉट something that was in me. I had to really put myself through a lot to actually reach that stage. तो उसकी ट्रेनिंग भी थी, उसमें मैंने निखिल सर से भी काफी बात करी जो हमारे डायरेक्टर थे उस फिल्म के, to get to that level, you know. So I think Apurva was a very intense character where I realized कि अच्छा अंडू भी करना होता है, क्योंकि जब मैं अपूर्वा करके वापस आ रहा था आपको पता नहीं चलता कि आपके अंदर क्या चेंज हुआ है, वो आपके अराउंड के जो लोग हैं वो बताते हैं कि 1 महीने पहले तक तो तू कुछ और था, अभी शूट करके आया तो तू कुछ और ही लग रहा है मेरे को, वो बताते हैं। वो आप कभी अपने उसमें रियलाइज नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आप अपने आप को थोड़ी ना देख रहे हो, तो वो आप नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक अंडू का प्रोसेस इज वेरी सिंपल, जस्ट डू व्हाट यू वर डूइंग पहले एंड जस्ट बी व्हाट यू वर। बिकॉज मैंने ये भी देखा है, मतलब बहुत एक्टर्स अंडू के नाम पे जो है वो चीज को काफी मतलब ऐसा हैवी ले लेते हैं अगेन कि you know I was doing meditation and I went through therapy to get myself out of this character that I built. But I just feel that just be yourself. You know what you were pehle, and just try to just be there and be with someone who has seen you very closely. So I've been with people who know me very closely. तो मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ थ्रू आउट, क्योंकि देन दे विल बी एबल टू टेल यू कि देखो ये तुम्हारे में चेंज हो गया है ना, एंड ये हो गया। जैसे मुझे याद है अपूर्वा के पहले मैं बहुत शरीफ सा था, गाली वाली तो मेरे मुंह से बिल्कुल नहीं निकलती थी, एंड एक दिन मैंने खुद को कैच किया, मतलब मैं ऐसे आई एम प्लेइंग अ गेम और समथिंग लाइक दैट एंड सडनली मुझे ऐसे गुस्से में निकल गया यार, फक ये तो मैं नहीं, ये कैसे हुआ यार, एंड देन आई रियलाइज कि कुछ तो चेंज हुआ, आई नीड टू चेंज दैट बैक इनटू मी। सो हां, दैट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली गेट आउट, बट आई फील दैट just being with people is a lot better. Who the people that know you is far more important.
चैलेंज कब हो जाता है? चैलेंज तब हो जाता है जब आप एक कैरेक्टर बहुत इंटेंस करके आ रहे हो एंड उसकी ठीक 5 दिन या उसकी 2 या 3 दिन बाद आपको एक और स्टार्ट करना है कैरेक्टर। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। वो अभी मैंने फेस नहीं किया लकीली। जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट खत्म करता हूँ तो मेरे पास काफी समय होता है till I start the next one, so I have a lot of time to get out of that space, है ना। क्रिमिनल जस्टिस में मुझे exactly पता था कैरेक्टर क्या है, I did do a lot of prep for it, but उससे मैं बहुत easily switch on switch off कर लेता था depending on the action and cut. But when it came to Apurva, I think it took a lot of time to actually come out of it, and that's why I was able to do School Friends उसके बाद। क्योंकि अगर स्कूल फ्रेंड का जो पूरा थीम है, जॉनर है, वो बहुत प्लेफुल है, बहुत कॉमेडी है। अब अपूर्वा वाला माइंडसेट लेके उस पे जाता मैं तो इट वुडंट हैव वर्कड। ठीक है, तो मुझे समय मिला, आई कुड गेट इनटू इट एंड देन आई वॉकड ऑन टू द स्कूल फ्रेंड्स का सेट एंड आई वाज कंफर्टेबल विद द थिंग। So I think undoing is important, and the biggest thing is that if you are with people that know you very closely, then it really helps. So like being a host, I still feel that कभी-कभी वो nervousness आ ही जाती है, be it when you're sitting with someone or be it in front of the camera, like कि हमेशा starting में I do get very nervous when I have to say the intro, even though किया तो starting से मैंने ही है। पता चला। Yes. तो वही, so how is it for like actors being comfortable in front of the camera or in front of the people who you're with? How does that work? I feel, by the way, well put. You were very neutral about the way you put it. I was very nice. Blunt way भी है इसको बोलने का, but ठीक है। तो answering to the question that actors का self confidence इतना कम क्यों होता है? I feel that in general ना आप अपने आप को इतना ज्यादा लेयर कर लेते हो as human beings I'm talking about, और आप इतना ज्यादा अपने आप में कॉन्शियस हो जाते हो, आपको पता नहीं है कि यार आप अपने खुद की जो अंदर की सवाल के जवाब है ना अपने आप को नहीं दिए। आपने 2 मिनट बैठ के सोचा नहीं है कि यार मेरे अंदर ये सवाल क्यों बैठ रहा है, व्हाई एम आई थिंकिंग लाइक दिस, व्हाई एम आई जेलस ऑफ दैट पर्सन, व्हाई एम आई सो लाइक दिस कि मेरे को उसको काम मिल गया मेरा वाला तो मेरे को ऐसा खराब लग रहा है, उसके ज्यादा फॉलोअर्स है मेरे कम फॉलोअर्स क्यों है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जब आप ऑन अ वेरी डीप लेवल सोचने लगोगे तब आपको अपनी दिक्कतें समझ में आने लगेंगी कि अच्छा ये मेरी प्रॉब्लम है, अच्छा मेरे को बचपन में ये नहीं मिला तो शायद ये उससे लिंक्ड है। मोस्टली चाइल्डहुड ही होता है सबका वो एक तरीके का पॉइंट। तो वो जब आप सॉल्व कर लोगे ना तो वो सेल्फ कॉन्शियसनेस अपने आप चली जाती है आई फील, एंड पीपल बिकम वेरी लाइक ओपन टू इट अबाउट इट। इसलिए फिर आप ऐसे देखोगे कि बहुत लोग वन ऑन वन में बहुत अमेजिंग पर्सन है, फिर आप लाइट्स ऑन कर लो, एक कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए डालो एंड दे सडनली ओके वो ओपन अप नहीं हो रहे, कन्वर्सेशन नेचुरली फ्लो नहीं कर पा रही है ना। यस, रीजन बीइंग ये कि उनकी जो अंडरलाइनिंग चीजें हैं वो बार बार दिमाग में आ रही है, लाइक ये इंसान को जज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं कैमरा में सही लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, हाँ मेरा ये प्रोफाइल सही है, ये प्रोफाइल सही है, ये ऐसे बात कर लो, कैन आई सिट देयर ओके बिकॉज़ माय राइट प्रोफाइल इज बेटर इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट। नहीं, जो बोल रहे हो वो इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हारे अंदर कंटेंट क्या है वो इंपॉर्टेंट है, उस पे तुम फोकस कभी नहीं कर रहे हो कि मेरे अंदर क्या कंटेंट है और तुम अपने राइट लेफ्ट प्रोफाइल पे काम कर रहे हो। That is not how the world is going to work anymore. पहले शायद it might have worked where your right profile was much more important than your left profile, लेकिन अब नहीं करेगा वो काम। So you have to understand yourself better. Again वही वाली बात है, understand yourself better. Ask yourself questions that you're not asking. And just understand कि मैं क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ, अगर मेरे अंदर ये अनसेटलिंग चीज है मैं क्यों फील कर रहा हूँ। वो आप अगर अपने खाली टाइम में कर लोगे ना तो जब आप ऐसे किसी सिचुएशन में बैठे होगे जहाँ कैमरा ऑन होगा, लाइट्स ऑन होगी, आपको फिगर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं क्या सोच रहा हूँ। आप बिल्कुल ओपनली तरीके से कॉन्वर्सेशन कर पाओगे, बात कर पाओगे, इज व्हाट आई फील, एंड दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि आप जितना लेयर्ड होगे उतना डिफिकल्ट होगा एक्टिंग करना, क्योंकि आप ऑलरेडी एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो आप कैरेक्टर के ऊपर कैरेक्टर कैसे प्ले करोगे। अंडरस्टैंडिंग माय क्वेश्चन, आंसर यार आप ऑलरेडी जिंदगी में एक्टिंग कर रहे हो, आप जिंदगी में न्यूट्रल नहीं हो, तो आप कैमरा ऑन होने के बाद कैसे एक्टिंग करोगे। एक्टिंग के ऊपर एक्टिंग कैसे होती है, नहीं हो सकती ना, पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप वहां पे केओस क्रिएट कर रहे हो और फिर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि मेरे को क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो नहीं बैठा ना, आप न्यूट्रल नहीं थे, आपका नेचुरल निकल के नहीं आया। इट्स अ वेरी आई गिव अ वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ दिस, और मैंने काफी सोचा था इसके बारे में। यू सी अ कैनवस, इट्स ब्लैंक, यू पुट अ पेंट ऑन इट, वो जो आप पेंट डालोगे वो उस कलर का हो जाएगा। नाउ थिंक ऑफ अ न्यूट्रल पर्सन, अ गुड एक्टर, वो ब्लैंक है, वो न्यूट्रल स्पेस में अपने रियल लाइफ में, जब उसको आप कोई कैरेक्टर दोगे आप वो कलर दे रहे हो उसको,
तो आप उस पे वो कलर डाला तो उस कलर का हो गया, वो कैरेक्टर बन गया। आई एम नॉट थिंक ऑफ समवन जिसकी इतने सारे इनहिबिशन, जिसकी खुद की चीजें सॉर्ट नहीं है, उसकी कैनवस में ऑलरेडी कलर्स हैं। आप उन कलर्स के ऊपर और कलर्स डालोगे जो कि कैरेक्टर्स हैं, तो वो तो मैसी होगा ना। आपको पहले अपना कैनवस खाली करना पड़ेगा जिससे कोई और कलर आप डाल सको। ऑलरेडी कलर्ड कैनवस पे पेंटिंग कैसे करोगे? तब आर्ट थोड़ी बनेगा, तब तो केओस बनेगा ना। तो यही है। That's I think well put. Yeah, I think. Where you're actually explaining what is needed. Artists will know. Yeah. Yes. So yeah, that's it. That's pretty much it. Yeah, it's a good way of putting things into perspective for people who are actually viewing. वो एक्टर्स की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली जो लाइन है ना, वो काट दी जाएगी just for the sake of niceness. Yes. And then other than that, I wanted to understand as an actor that you were working and तुमने वेब सीरीज की हुई है, तो फिर उसमें तो यार कॉल टाइम कभी भी हो सकता है, शूट डेज कभी भी हो सकता है, और तुम्हारे रिहर्सल्स अलग से होंगे, तो how do you balance your professional and personal life? मतलब if you have any at this point. I have any personal life? Yes, as of now. बहुत डीप क्वेश्चन, पूरा सीधा ही मतलब कि do you have a personal life? I mean, it's really hard to keep a personal life consistent. कुछ hard नहीं है. I feel कुछ hard नहीं है. ये वही वाली बात है. If I sit like this right now and I talk to you seriously, it's very important for an actor to have a personal life and a professional life. If you don't have a personal life, you cannot have a professional. ऐसा मैं intellectual answer दे सकता हूँ, ठीक है? But the real thing is that it's not like that. Yeah. Personal life और professional life का जो हम division बोलते हैं, क्या है personal life, क्या है professional life? ये तो आप बताओगे अपने लाइफ में। आपकी लाइफ है बस, ठीक है, that's all. and उस लाइफ से निकल रहा है जो निकल रहा है, काम निकल रहा है आपका, आप जैसे जी रहे हो, दोनों को आप अलग समझने जो लगते हो ना, इसी को एक्टिंग बोलते हैं, जो आप रियल लाइफ में कर रहे हो। वो कैमरा में करने की जरूरत है, रियल लाइफ में करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अगर स्पेसिफिकली की नहीं, ये पर्सनल लाइफ में मैं बिल्कुल फैला हुआ इंसान हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में मैं बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड तरीके से बात करता हूँ, हाँ हेलो करता हूँ, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। ये क्यों करने की जरूरत है? जो तुम हो वही पोर्ट्रे करो ना, बी रिस्पेक्टफुल। You are in general respectful. If you're not, then understand why you're not. ठीक है, that's a bigger issue to resolve. Yes. तो उस चीज़ समझो। I feel again same चीज़ है कि लोगों को आप जब भी सवाल पूछते हो कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे डिवाइड करते हो, वही आंसर आएंगे आपको ले देंगे। मैं अभी बता सकता हूँ, ठीक है, कि प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में I do gardening to understand myself better. I have plants. I think they make me feel real and not that tensed. Okay, I do sleeping. I sometimes read books. They flatter me. No. Yeah, what's your original answer? People sleep. That is all day. Yeah, all day. कि आप 6 घंटे की नींद के साथ शूट कर रहे हो, आपको चाहिए ना अगले दिन 10 घंटे की नींद. That is what you do. और कुछ नहीं. बहुत बोरिंग आंसर है इसका. But that's the thing. Again वो मार्केट वाली बात है. आप मार्केट करके उसको ऐसे डाल रहे हो. I feel it's very simple to balance things out if you have a balanced mind. ठीक है. अगर आपको कुछ दिक्कत इन जनरल है अपने पर्सनल लाइफ में, टर्म इट एज लाइक दैट, पर्सनल लाइफ में, तो वो ट्रांसफर हो जाएगी प्रोफेशनल लाइफ में। वो दिखेगा कि ये बंदा थोड़ा ऑफ सा है या ये बंदी थोड़ी ऑफ सी है। तो इट्स नॉट, इट्स जस्ट लाइक हैव अ बेसिक चीज है, सही खाना खाओ, न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट। जंक खाओगे तो यहाँ पे भी इफेक्ट करेगा। एक वर्कआउट रूटीन रखो अपना, क्योंकि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर योर स्लीप पैटर्न्स आर गुड। ठीक है, ये 3 चीज कर लो, पर्सनल प्रोफेशनल सब सही होता है यार इसमें। इट्स नॉट हेक्टिक एट ऑल बिकॉज people make it seem like it's very hectic, but if it's hectic, then why are you doing it? Yeah, I mean, I think this is, you have an answer for this because you actually love what you're doing. Absolutely. Yeah, and some people don't. So that's the thing. The thing is कि एक बात ना मुझे बहुत अच्छी बताई थी मेरे सर ने। उन्होंने बोला था यार, अगर तुम एक्टर हो या तुम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। क्योंकि किसने बोला ये करने को? सोसाइटी ने नहीं बोला। किसके माँ बाप बड़े होके बोलेंगे मेरा बेटा जो है वो एक्टर बनेगा? कोई नहीं करता ना। नॉर्मल लोग तो नहीं करते, जो फैमिली से इंडस्ट्री में से रिलेटेड नहीं हो तो नहीं करते ना। तो अगर तुमने ये डिसीजन नहीं है कि मैं एक्टर बनूंगा, मैं इस फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट बनूंगा, तुमने कॉन्शियसली वो चॉइस बनाई है कि मैं ये बनूंगा। क्यों बनाई? क्योंकि तुमको वो पसंद है। तो अगर तुम्हें कोई चीज पसंद है तो उसकी सारी चीजें तुमको एज अ पैकेज वो चीज पसंद होनी चाहिए ना। तुम कंप्लेन कैसे कर सकते हो? Yeah. मैं अपने पोजीशन में आके कैसे कंप्लेन कर सकता हूँ इस बारे में कि यार बहुत काम था मेरे को, है ना, मेरे को 6 घंटे की नींद में मेरे को 18 घंटे शूट करा दिया, यार ये गलत किया मेरे साथ, ये क्यों करूंगा मैं कंप्लेन? मुझे तो चाहिए था ये।
मैंने हमेशा से अपनी पूरी चाइल्डहुड यही तो मांगा है कि भाई मुझे ऐसा काम करना है जिसमें मुझे मजा आए, और मुझे आ रहा है मजे। मैं 6 घंटे का 2 घंटे की नींद में 18 घंटे काम करूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है ना? That's really nice. Yeah. मजा। तो अब गलत ये है कि आप काम कर रहे हो, आपने हमेशा से ये चाहा था कि आपको ये मिले, आपने हमेशा से चाहा था कि आप एक स्क्रीन पे देखो, आप वेब सीरीज में आओ, फिल्म में आओ, बड़े पर्दे पे आप देखो। अब जब आपको मिल गया है तो आप कंप्लेन करते हो कि यार ये 12 घंटे काम करा रहे हैं, 12 घंटे बोल के मेरे को 14 घंटे काम करा रहे हैं, गलत है। ये कोई बात हुई? ये कोई बात हुई? तो फिर क्यों मांगा फिर तुमने? अब तो तुम तो इंटाइटेड हो, फिर वो तो गलत हो। That's true, yes. फिर तुम इंटाइटेड हो कि तुमको सलाह हमने, भगवान क्या सोचेगा, इसको मैंने अपॉर्चुनिटी भी दी, इसको सब कुछ दे दिया, अब देखो सलाह कंप्लेन कर रहा है। अब यही फिर आपको अगर 15 दिन में काम ना दूं, 1 महीने 2 महीने काम ना दूं, फिर आप काम नहीं है, मेरे को काम ही तो करना है। तो आप तो हमेशा कंप्लेनिंग स्केल पे ही हो, आप तो कभी मतलब एक उस स्टेट में नहीं हो कि आप खुश, आप हैप्पी कब हो आप हैप्पी नहीं हो। फिर आप हैप्पी होने के लिए रिक्रिएशनल चीजें करते हो कि शायद मेरे को हैप्पीनेस मिल जाए। भाई क्या, ये कोई सर्कल ही नहीं है। तो वही है कि वही है ना, अंडरलाइनिंग इशू है आपका कि आपका हमेशा वो कंप्लेनिंग वाला हिसाब है, वो सॉल्व कर लो, खत्म हो गई बात। सही है। आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर वेरी सॉर्टेड दैट वे। मैं तो चाहता हूँ कि भाई, मैं तो चैलेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ तुम मुझे 18 घंटे काम कराओ, बात सामने वाला बोल रहा है भाई 13 से ज्यादा मेरे से नहीं हुआ है। मैंने कि क्यों, मेरे को मजा आ रहा है, मेरे को कराऊंगा। तो वही है ना, मैं हमेशा से यही चाहा, अब मुझे मिल गया तो मैं कंप्लेन क्यों करूं? Why to complain? That's true. Yeah, I love your attitude towards your work and your professional life. Because I can actually see that you do what you love, and it actually shows the way you're talking and the way you put in your hard work, energy, efforts to be an actor and to get what you have already gotten out. Absolutely. अब क्या होगा ना, आप कंप्लेन करोगे, ठीक है, फिर आपका काम बाहर आएगा, आप काम देखोगे, कुछ खराब हो गया उसमें, ये तो मेकअप सही, इसलिए मेरे ये तो फिर वहाँ कैमरा गलत लगा है, मेरा ये प्रोफाइल आपको तो बेटर लगा। अरे तुमने तो क्या है, तुम किसको ब्लेम कर सकते हो? एक्टर, व्हाई पीपल से कि एक्टर को इतने पैसे क्यों मिलते हैं? एक्टर रिप्रेजेंटेटिव है सबके कामों का, स्टोरी टेलिंग का माध्यम एक्टर है। अगर आप एक्टर हो तो आपके ऊपर हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको हर एक काम आना चाहिए। मेरे को पता है मेरे चेहरे पे कितना मेकअप लग रहा है, मेरे को पता है मेरे चेहरे पे कौन सा शेड यूज हो रहा है, मेरे को पता है कौन सा कैमरा का लेंस लग रहा है, और मुझे कितना राइट हाथ ऊपर करना और कितना नहीं करना है, पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर नहीं हो ना उस पेज पे, तो गलत कर रहे हो। क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सबको, पूरी टीम को, जो 300 लोगों की क्रू है, आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप दिख रहे हो एज एन एक्टर, मैं मुकुल हो जाऊं, मुकुल अहूजा को बनाने में दिनों की मेहनत लगी है, राइटर्स की, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स की, डायरेक्टर्स की, पूरी टीम की, प्रोड्यूसर्स की। आप कैसे इसको इंटाइटल्ड लेके ऐसे कंप्लेन कर सकते हो कि यार मेरे को 13 घंटे काम कराते हैं, मेरे को नहीं करना? अरे मत करो, पहले दिन ना बोल देते। Who is forcing you to be an actor? Nobody is forcing you to be an actor in this current society. बन जाओ इंजीनियर, हाँ, मनो तुम कुछ और काम करो, मनो डॉक्टर इंजीनियर, सोसाइटी बोलती है स्पेसिफिकली करने के लिए। बट वही चीज है कि यार That's the thing. I'm glad some people actually do understand it and do not complain. It's a privilege to be an actor in this country. Look at the number of people that are trying. Look at the population that we have. And we are, as an actor right now sitting here, I'm privileged that I'm getting a call from you. That please come and sit and talk to me. है ना? ये कॉल अगर आ रहा है तो I'm privileged enough to come there. I'm not someone की like अच्छा चलो आज इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू तो होते रहता है। अरे नहीं यार, ये नहीं होता, ये प्रिविलेज है। So I'll be happy whenever I'm turning onto your studios. I'm not going to be coming here with the tantrum that मेरे को पहले I need questions first. Yes, then okay. I'll understand what to eliminate, what not to. आपने मुझे बताया कि ये फॉर्मेट आपने कि ठीक है पूछ लो, लोगों को दिक्कत नहीं। I'm happy. We are privileged as an actor. As actors, we are privileged. ठीक है, we should not see it in any other sense. We should not complain. I feel. At least actors को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. I feel कि हम complain जो करते हैं, ज़्यादा काम करा दिया या ये कर दिया वो कर दिया, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कितने लोग एक कैरेक्टर का ऑडिशन होता है, कितने लोग ऑडिशन करते हैं, उसके बाद आप सिलेक्ट हो रहे हो। You should be at least not for you, तो उनके लिए तो सोचो। तुमको भी लिया, उसको ले लेते बेटर था। बात तो सही है।
Yeah, really nice. Thank you so much. बहुत amazing. Yeah, genuinely. लोगों को समझना चाहिए कि मतलब they should just do what they love and everything is sorted. Yes. Yeah. Other than that, is there any upcoming new work that is something that you want to share, or you can also not say something if you can't share? So I'll be honest. अपूर्वा मैंने फिल्म की एक थोड़ा सा मैं उसको करेगा तो वो भी अभी will release. Yeah. I think mostly this year हो जाना चाहिए नहीं तो फिर next year obviously. और there's another web series that's Plot 1/2. And that's also coming out very soon. And apart from that, कुछ और भी चीजें अभी स्टार्ट मैं करने वाला हूँ. And people who know कि क्या स्टार्ट करने वाला हूँ मैं तो चलो ठीक है वो भी Yeah. मैं एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं बोल सकता कि क्या मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ बट You know. देखा है उनको पता है कि एग्जैक्टली क्या है नेक्स्ट सो या that's there. Yeah, so stay tuned. I'll put the links in the description box or on the screen, whatever works. Yep. And yeah, you can see that. Absolutely. Apart from that, do you have any like tips and tricks for the people who actually want to get themselves into the industry? कुछ आपको बोलना है? Don't come. मैं कर रहा हूँ ना. Let me do it. क्यों आना? मेरे को बताओ क्यों आना? मैं करने दो मेरे को. मत आओ कुछ और करो. Productive करो कुछ अच्छा करो. ये सब नहीं करना है. मजा कर रहा हूँ ना on a very serious note, and it is not just for actors. I feel it is for everyone who is trying to do something which they have decided, and their parents or whoever is supporting them are against it. I feel that यार सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसे फाइनेंशियली फिजिबल बनाने का काम आपका है. आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो इंसान आपको पाल रहा है वो आपके सपनों को भी पाले, है ना. दैट इज नॉट ट्रू. अगर कोई आपको पाल रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग चीजें करो. और अगर आपने को सपने देखने और अगर आपको कुछ ऐसा करना है जो सिर्फ आपको करना है और उस इंसान को नहीं चाहिए कि आप करो तो फिर आपको खुद ही चीज को फंड करना चाहिए. आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट, आई हैव ऑलवेज फॉलोड इट एंड आई थिंक वो आपको करना है. सवाल यही करोगे कि कैसे करें तो यार मेरे को ऐसा लगता है अगर आपने सपना देखा है तो आप फिगर आउट भी कर लोगे कैसे करना है. ठीक है, उसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आई थिंक दैट्स द एडवाइस. अपार्ट फ्रॉम दैट देख लो मतलब फिर मैं कर रहा हूँ एक्टर तो मतलब not pretty sure I should do. Yes. Any words of wisdom for the people who are just watching? Yeah. Motivation, confidence. मैं मोटिवेशन बहुत बढ़िया देता हूँ यार. बहुत बढ़िया देता हूँ मोटिवेशन. पूरे तुमको स्टोरी एपिसोड से समझ में आ जाएगा. इतना डिल्यूजनल जो ऐसी जो कहानी मैंने बताई है फेरी टेल टाइप्स बहुत ही मोटिवेशन मिली है हमें. आई फील दिस इज द थिंग. आई फील कि stop listening to advices a lot. Try to execute it as well. हम हर दिन पूरे दिन सिर्फ एडवाइस ही सुनते रहते हैं और फिर हमें लगता है हमने बहुत काम कर लिया बट हमने कुछ नहीं किया. एक टाइम लो और सारी एडवाइसेस सुन के छोड़ो और उसको एग्जीक्यूट करो, है ना. एग्जीक्यूशन के बाद वापस अगर तुम्हें लगे तो वापस आओ, बट एग्जीक्यूशन इज फार मोर इम्पोर्टेंट दैन लिसनिंग टू एडवाइसेस. फॉलो दैट. दैट्स ऑल. मैं 21 साल का मेरे को कुछ नहीं पता. देख लो. Yes, 21 साल का एक्टर हमारे साथ बैठा हुआ है. Yeah, it was really nice having you. Thank you so much for taking out the time and coming here and giving us this much time to Thank you so get much this for episode calling me. recorded. Thank you so much for talking to me. It's a privilege to be here. And do let me know if you guys want to do another episode or something. Yes, surely. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Peace out.